केवट जैसा बुद्धिमान भला कौन हो सकता है, पर केवट जैसी भक्ति भी कोई नहीं पा सकता है। आपको बता दें, केवट कोई साधारण है क्या? नहीं। आप सुनकर के आश्चर्य में भर जाएंगे। नई कथा होगी आपके लिए, सुनिए। बहुत गंभीरता पूर्वक आज की कथा सुनिए। आज की कथा से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। जब से राम जी बन गए केवट की नाव पर चल करके, फिर लौटकर कभी केवट ने नाव नहीं चलाई। कभी नहीं, कभी नहीं चलाई। हमने एक अन्य रामायण में यह पाया है, क्योंकि केवट ने सोचा जिन राम जी को पाने के लिए दुनिया तरसती, पूरा विश्व तरसता, बड़े बड़े देवता, हमने उन राम जी को पा लिया। अब हम संसार के नहीं होंगे लौटकर, अब हम राम जी के हो गए। लौटकर केवट ने कभी नाव नहीं चलाई। और रुकिए, जब तक राम जी 14 वर्ष वनवास तक रहे, तब तक केवट घर नहीं गया। रोज गंगा किनारे बैठा बैठा राम जी की याद में रोता रहा। और सुनिए, एक दिन केवट ने अपनी आंखें भी फोड़ ली, अंधा हो गया। पूछा किसी ने क्यों? बोले इन आंखों ने अब राम जी को देख लिया, अब ये आंखें दुनिया को नहीं देखेंगी। नैनों को भी फोड़ लिया। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, जब राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद रावण का वध करके पुष्पक विमान से वापस आए, तो केवट गंगा किनारे बैठा बैठा राम जी की याद में रो रहा था कि राम जी आएंगे। राम जी का विमान तेज गति से अयोध्या की तरफ जा रहा था, लेकिन केवट के भाव के कारण विमान अन्य जगह तो बड़ी तेज गति से चला, पर केवट के ऊपर जैसे ही पहुंचा गंगा के किनारे, अपने आप विमान की गति रुक गई, विमान चलने से बंद हो गया। जो विमान में बैठे थे उन्होंने कहा क्या खामी आ गई, कौन सी खराबी हो गई विमान में? राम जी ने कहा कोई खराबी नहीं है विमान में, विमान तो ठीक है, नीचे हमारा भक्त 14 साल से केवट इंतजार कर रहा है। तब विमान नीचे उतरा, और जैसे ही उतरा तो केवट पहचान गया राम जी आए हैं। केवट के दोनों नेत्र नहीं, राम जी को ढूंढता ढूंढता जाकर के चरणों को पकड़ लिया, सरकार आ गए। राम जी ने केवट को उठा करके गले से लगा लिया। ऐसा भक्त है केवट। केवट कोई साधारण भक्त नहीं, केवट बड़ा दृढ़वान भक्त है राम जी का, रामायण का। केवट का प्रसंग जो जो सुनता है ना, उसे राम जी की अविरल भक्ति की कृपा प्राप्त होती है।